नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके लिए एक और क्लास का जो महत्वपूर्ण वीडियो है लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टॉपिक के हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, हर एक बिंदु को देखिएगा और अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसको भी देखिएगा कितना आपका सही होता है, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को अंत में देखा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समास यानी आज हम लोग समास रचना और प्रकार सहित यानी समास को देखेंगे। रचना और प्रकार सहित समास को हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि पेपर 1 के सिलेबस में लगा हुआ है। तो अगर आप बिहार स्टेट 2025 पेपर 1 TGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी ए स्टेट पेपर 1 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं 9 to 10 का, तो उसके लिए जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग जो टॉपिक में लगा हुआ है यानी सिलेबस में लगा हुआ है समास रचना और प्रकार सहित, उसी टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग जानेंगे समास क्या है, उसके कितने भेद हैं और कौन से समास का पहचान क्या है। तो इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप जो है एक पेपर का लेना चाहते हैं, सिर्फ पेपर 1 का, तो 149 करना होगा। और अगर आप पेपर 2 का क्लास दे चुके हैं और उसके लिए लेना चाहते हैं तो आपको 99 रुपया देना होगा। यानी 149 रुपया सिर्फ पेपर 1 का, और जो पेपर 2 का भी क्लास रखे हुए हैं उसके लिए 99 रुपया पेमेंट करना होगा। तब आपको जो है पेपर 1 का जो है नोट्स 2-3 प्रैक्टिस सेट और 4-5 प्रीवियस सेट आपको भेजा जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप अलग देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको कहीं भी कोई भी चीज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ जाइए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और आपका रिजल्ट जो है मेरे मार्गदर्शन में बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज जो है समास टॉपिक है उसको अच्छे से समझते हैं और अंत में इससे संबंधित जो 35 MCQ है, PYQ है साथ में, तो उसको देखेंगे कि आपका 35 में कितना सही होता है। कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं समास, यानी हम लोग समास को इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले संधि का क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही 2023 का दोनों शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक जो है प्रैक्टिस सेट, ये सब भी पेपर 1 का करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक लगा हुआ, आप देख सकते हैं। अब देखिए समास के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि समास किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों को मिलने से बनता है। दूसरे शब्द में कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। यानी देखिए BPSC में शब्दों माना है, लेकिन पदों के मेल से जो है समास का निर्माण होता है। अब देखिए समास शब्द का अर्थ है संक्षेप और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी यहाँ से देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षेप होता है, जो कि डायरेक्ट यही से प्रश्न था। तो जितने भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम आप हर एक टॉपिक में समाहित करने का प्रयास किए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो पूछा गया था समास का जो है अर्थ क्या है, तो संक्षेप होता है। अब देखिए हो सकता है पूछ दे कि विकार का अर्थ क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। अब तात्पर्य यह है कि 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलते हैं और फिर उनसे मिलने से दोनों की स्वतंत्र अलग अलग सत्ताओं और उनके स्वरूपों में अंतर आता है।
इस तरह नए पद के रूप में उनका अंतरण होता है। इस प्रक्रिया को समास होना कहा जाता है और उस नए पद को समासिक पद कहते हैं। अब देखिए उस नए पद को क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट और जोड़ दीजिए कि अब समासिक पद तो हो गया और उसका जब अर्थ हम निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका विग्रह किया जाता है, यानी समासिक पद का विग्रह करने पर उसके अर्थ खुल करके सामने आते हैं। तो जो भी समासिक पद है उसका विग्रह करने पे पता चलता है कि वो कौन सा समास है और उसका अर्थ क्या है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है समास के भेद। तो देखिए समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। देखिए आप कोई भी व्याकरण उठाइएगा तो कहीं आपको 4 भेद भी दिया जाएगा, कहीं 8 भेद भी दिया जाए। तो लेकिन आपको ये देखना है कि समास के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो 6 भेद ही होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है द्विगु समास, जिसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, यानी समास के भेद हैं। देखिए 6 का नहीं फूटा हुआ है तो 6 भेद हैं। अब हर एक समास को बारी बारी से पढ़ेंगे, जानेंगे, ताकि आपका एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसको आप अच्छे से बना सके। देखिए समास वाले टॉपिक से 5 प्रश्न आपको रहते हैं, यानी 5 संधि से और 5 समास से। तो ये टॉपिक को आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी आपका 5 नंबर झोली में आ जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है पहला जो पद है, बिंदु है, वो है अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है इसका परिभाषा में कि जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्यय हो, यानी पहला पद प्रधान होगा या अव्यय होगा या पूरा समासिक पद क्रिया विशेषण हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए जो आता है वो क्रिया विशेषण होता है। यानी जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो उसे, या पूरा पद समासिक जो पद हो क्रिया विशेषण हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास के पहले यथा, आ, प्रति, यावत, वि आदि पहले आते हैं, जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार विग्रह करने पर, आजन्म यानी जन्म तक, भरसक यानी पूरी कोशिश, दिन प्रतिदिन यानी दिन दिन, यावज्जीवन यानी जब तक जीवन है, यथासाध यानी साध के अनुसार, भर पेट यानी पेट भर। तो ये सारे जो है अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। या फिर पूछ सकता है कि जिस समासिक पद का क्रिया विशेषण हो पूरा पद उसे क्या कहेंगे, तो अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो इसे ध्यान देना होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद शब्द जो है बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियां रखती है। यानी कारक जो 8 प्रकार के होते हैं तो उसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो कारक चिन्ह है अगर विग्रह कीजिएगा तो वो चिन्ह दिखाई दे तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। यानी कारक चिन्ह जिसमें दिखाई दे वो तत्पुरुष समास हो जाते हैं। इसीलिए कर्म से लेकर अधिकरण तक कारक तक इसके 6 भेद हो जाते हैं, यानी तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कौन से भेद एक नहीं है, तो यहाँ देखना है कि द्वितीय कारक होगा, तृतीय होगा, चतुर्थी होगा, पंचमी होगा, षष्ठी होगा, सप्तमी होगा और अष्टमी नहीं होगा और प्रथम नहीं होगा। तो तत्पुरुष का जो है वो ये जो है 6 भेद हैं और 6 जो भेद हैं वही 6 कारक आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आदमखोर यानी आदमी को खाने वाला, देश निकाला यानी देश से निकाला गया, रोज जर्जर यानी रोग से जर्जर, गंगा जल यानी गंगा का जल, ब्राह्मण भोज यानी ब्राह्मण के लिए भोज, वनवासी वन में वास करने वाला। तो ये देखिए 6 कारक का जो चिन्ह है आपको यहाँ पे आ गया होगा।
यानी कर्ता ने जो होता है, कर्ता ने, तो वो तो नहीं रहेगा, कर्म से स्टार्ट, कर्ता ने कर्म को करण से सप्रदान से यानी के द्वारा अपदान। तो ये जो है आपको देख रहे हैं संबंध काके की, ये जो आ रहा है ये जो है 6 होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का परिभाषा है कि जिस सामासिक पद में यदि विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध बनता हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष का तात्पर्य है किसी एक की विशेषता बताने वाला दूसरा पद विशेषण हो। उपमेय उपमान का अर्थ है कि किसी पद की विशेषता बताने के लिए दूसरे पद से उसकी उपमा दी जाए। जिसकी विशेषता बतानी होती है उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे समानता के आधार पर उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पकौड़ी यानी पकी हुई बड़ी, रार गाय यानी लाल रंग की गाय, मुख सरोज यानी मुख रूपी सरोज, नीलकंठ यानी नीरा है जो कंठ, कमर नयन यानी कमर के समान नयन, महादेव यानी महान है जो देव आदि। तो ये सारे जो है कर्मधारय समास है, यानी जिसमें उपमा उपमेय और विशेषण विशेष रहे तो वो जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है बहुविधि समास। तो बहुविधि समास का परिभाषा है कि जिस सामासिक शब्द में किसी भी पद की प्रधानता न हो वरन एक तीसरा विशेष अर्थ का बोध कराता हो उसे बहुविधि समास कहते हैं। जैसे रंबोदर यानी रंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन हो जाएंगे गणेश। वीणा पानी यानी बीना है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। पानी मतलब होता है हाथ। पीतम्बर यानी पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र यानी 3 है नेत्र जिसका, अर्थात शंकर। तो ये जो है बहुविधि समास है, यानी जो विशेष अर्थ होता है, जैसे रंबोदर, रंबा है उदर तो गणेश को इंगित किया। तो इसी प्रकार चंद्रशेखर यानी जिसके शिखर पे चंद्र हो यानी अर्थात शिव। तो ये सारे जो है बहुविधि समास हो जाएगा, यानी विशेष अर्थ जो देगा किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित करेगा। दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रामन। तो ये जो है सभी बहुविधि समास हो जाएंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें योजक चिन्ह होता है, आप देख सकते हैं। इसके विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय और एवं य अथवा लगता है, यानी विग्रह कीजिएगा तो बीच में आ जाएगा और एवं य अथवा लगता है। जैसे गौरी शंकर यानी गौरी और शंकर। ऊंच नीच यानी ऊंचा या नीचा। मरना जीना यानी मरना या जीना। माता पिता यानी माता और पिता। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे, यानी दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास की श्रेणी में आता है, या फिर जिसमें योजक चिन्ह होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है द्विगु समास। अब हम लोग द्विगु समास को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी समूह हो सकता है या समाहार हो सकता है। जैसे सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह। चौमुहानी यानी 4 राहों का मिलन स्थान। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार। पंचमढ़ी यानी 5 मढ़ियों का समूह। तो ये क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया। तो समास के जो 6 रूप थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण समासिक पद है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए अव्ययीभाव समास है रातों रात, अनुगमन, यथाशक्ति, अनुरूप। देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ था अनुरूप कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, यथाकर्म, व्यर्थ, हर दिन, अनुविष्णु, उपकूल, यथाविधि, समक्ष, यथार्थ, निर्भय, भरपेट, बखूबी। तो ये सारे अव्ययी समास है। अब आगे है तत्पुरुष समास। तो शोकमग्न, बैलगाड़ी, ऋणमुक्त, प्रजाहित, गुणहीन, सिंहद्वार, निर्गाय, सत्यनिष्ठ, मनमाना, पर्णकुटी, गोसारा, मदमाता, राक्षस, गगनचुंबी, रोगग्रस्त, सभाभवन,
राजगृह, आत्मनिर्भर, पुरुषोत्तम, त्रिचट्टा, पदच्युत, उमापति। तो ये सारे हैं तत्पुरुष समास। आगे है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में है धर्म बुद्धि, महात्मा, भुजदंड, निजोत्पर, परमानंद, क्रोधग्नि, छुटभैया, मुखचंद्र, नरसिंह, श्याम सुंदर, महापुरुष, सद्भावना, नवयुवक, चरण कमल, मुखचंद्र, कुसुम कोमल। अब देखिए नवयुवक जो है एग्जाम में पूछा गया था, तो ये ध्यान में दीजिएगा। आगे है बहुविधि समास। तो है चक्रपाणी, चंद्रशेखर, महावीर, धनंजय, निर्दय, पतझर, कुरूप, नेकनाम, दत्तभोजन, चंद्रभार, सबर, सपरिवार, चतुर्भुज, दिगंबर, जितेंद्रिय, निर्धन, गोपाल, सचेत, राठा राठी, बाताबाती, निर्जन। तो ये सारे जो है बहुविधि समास है। अब आगे बढ़ते हैं तो द्वंद्व समास है, जिसमें धन्य धान है, घर बाहर है, हरिशंकर है, जय पराजय है, दान पुण्य है, पाप पुण्य है, राजा रानी है, गोरा बारूद है, उत्तर दक्षिण है, धनुर्बान है, भरा बुरा है, लेन देन है, भाई बहन है, घर द्वार है, थोड़ा बहुत है, धर्माधर्म है। अब देखिए जो बहुत इजी थे, यानी जिसको आप अच्छे से बना सकते हैं, उसको मैंने यहाँ समाहित नहीं किया है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। अब है दोपहर, यानी द्विगु समास। दोपहर, चौमासा, त्रिभुज, चौराहा, तिरंगा, चौवन्नी, पसेरी, नवरत्न, चतुर्वेद, अष्टाध्यायी, नवग्रह, दुधारी, दुसूत, शतांश। अब देखिए जो है सभी द्विगु समास है। यानी यहाँ से देखिए एक प्रश्न था कि नवग्रह, नवरत्न और नवयुवक, इसमें कर्मधारय समास कौन है? तो नवयुवक जो है कर्मधारय, बाकी नवरत्न और नवग्रह जो है द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, यानी अब हम लोग जो है समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण PYQ है, MCQ है, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कोई भी टॉपिक देखने के बाद जब तक हम MCQ PYQ नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलता है प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तो जब PYQ करते हैं और इसको आप अच्छे से जब बना देते हैं तो पता चल जाता है कि आपने ये टॉपिक को अच्छे से देखा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो तीसरे शब्द का जो है विशेषण बन जाता है उसे बहुविधि समास कहा जाता है। यानी तीसरा शब्द की ओर इंगित करता है, विशेषण उसका हो जाता है, तो बहुविधि समास हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए वाग्युद्ध और त्रिलोक, ये तो कर्मधारय समास नहीं है। परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। यानी ईश्वर क्या है? तो परम है, यानी प्रिय है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। त्रिलोक यानी आप देख सकते हैं द्विगु समास है। वाग्युद्ध यानी वाकजुर युद्ध, तो वाग्युद्ध जो है वो नहीं होगा। आगे है समास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऊपर बताया गया है समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निर्कमल में कौन सा समास है। तो देखिए निर्कमल, यहाँ कमल होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। निर्कमल में कौन सा समास होगा आपको बताना है। तो देखिए निर्कमल में जो समास है, यानी नीले रंग का कमल जो है, विकल्प ख जो हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास। विशेषण विशेष है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। समास के कितने भेद हैं, तो ऊपर चर्चा किया गया था। समास के जो भेद हैं मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं। देखिए ऐसा आपको कभी ऊपर में परिभाषा में चर्चा नहीं किया गया है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद जिसका प्रधान होता है और पूर्व पद जो है गौण हो जाता है।
तो वो जो कहा जाता है तत्पुरुष समास कहा जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी परिभाषा जो है तत्पुरुष समास का बनता है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो जिसका ऊपर में चर्चा किया है वो आपको नीचे में बहुत कम देखने को मिलेंगे, प्रश्न में जो है बिल्कुल नए नए आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीका से प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकें। अब देखिए कहा जा रहा है निशाचर में कौन सा समास है, यानी निशाचर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो निशाचर में जो समास हो जाएगा, यानी निशाचर यानी रात को विचरण करने वाला, तो क्या हो जाएगा रात को विचरण करने वाला, बहुत सारा है, चोर भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी विशेष अर्थ देता है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है कन्यादान, तो कन्यादान में समास है, तो कन्यादान में कौन सा समास है, तो कन्या का दान, यानी विकल्प का किसी यानी कारक चिन्ह आ गया, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है निम्न में कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास निम्न में कौन है आपको बताना है। तो चक्र पानी, यानी जिसके पानी में चक्र है, यानी जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण। निरोत्पर, निरा है उत्पर जिसका। अब देखिए ये आप देखिएगा तो विकल्प ख सही हो जाएगा। यहाँ विशेषण विशेष आ गया है, यानी उपमा उपमेय आ गया है के साथ है विशेषण विशेष, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। माता पिता जो है द्वंद्व समास है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो देखिए युद्ध में अस्थिर रहने वाला यानी युधिष्ठिर, तो विकल्प ख जो सही हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास है क्योंकि विशेष अर्थ दे रहा है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो देखिए द्वंद्व समास का अगर देखिएगा तो ऋषि मुनि बिल्कुल जो है क ही सही हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण प्रत्येक परोक्ष जो है अव्ययी भाव समास है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ऋषि मुनि जो है द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी समास की परिभाषा है। तो समास के क्या परिभाषा था, यानी दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, तो देखिए शब्द और पद किस में है, तो यहाँ वर्ण मिल रहा है, यहाँ वाक्य मिल रहा है, यहाँ पद, यानी बिल्कुल विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदों का संयोग है समास, यानी समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऊपर देखिए सब चर्चा किया गया था, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसे समास कहा जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक शब्दों भी हो सकते हैं और पदों भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे गगनचुंबी, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है आपको बताना है। तो गगनचुंबी में जो है यानी गगन को चुमने वाला, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है क्योंकि विग्रह में देखिए आप कर्ता कारक चिन्ह जो गया, कारक चिन्ह आ गया, यानी गगन को जो है कर्म का है, कर्म को, तो ये जो है कर्म कारक है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है भरपेट शब्द में समास है, तो भरपेट जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। देखिए ये अव्यय है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है भरपेट। आगे बढ़ते हैं, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं, तो दो शब्दों के जो संयोग है उसे कहा जाता है समास, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। कहा जा रहा है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये भी देखिए बिल्कुल सही कहा जा रहा है क्योंकि पहला पद गौण हो जाता है, दूसरा पद प्रधान हो जाता है। अव्ययी समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों जो है सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यानी कौन है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए काली टोपी अब कर्मधारय समास है, नीलकमल, कमल नयन, ये जो है
कर्मधारय समास है, लेकिन भरपेट जो है अव्ययी भाव समास है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। क्यों, जब एग्ज़ाम देने जाइए तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं वाले जो बनाते हैं उसमें जो है गलत आप बना के चले आते हैं। तो इससे जो है उसको देखना है, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप नहीं और हैं में कन्फ्यूजन ना हो, जो जानते हुए गलत आप ना बना सकें। आगे है, निम्न में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो देखिए, अव्ययी भाव एकाएक, हर रोज, प्रत्यक्ष, ये अगर तीनों शब्दों का आप देखिएगा तो तीनों जो है अव्यय है। तो ये जो तीनों है जो अव्ययी भाव समास है, तो इनमें से सभी यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन तत्पुरुष समास नहीं है। अब देखिए, तत्पुरुष समास देखना है तो तत्पुरुष समास में आप देखिएगा, वायुसेना, राजपुरुष, जनक सुता यानी जनक की सुता। तो उपयुक्त में से आप देखिएगा कि यहाँ नहीं पूछा है, तो ये जो है विकल्प थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ एक कोई शब्द होना चाहिए, भरपेट या कोई शब्द दे दीजिए, तो ये जो है विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। यहाँ विकल्प जो है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम देख लेंगे। यानी यहाँ नहीं पूछा है कौन तत्पुरुष समास नहीं है। वायुसेना यानी वायु में जो रहता है, वायु का सेना, राजा का पुरुष, ये सभी आप देखिएगा तो सभी जो है तत्पुरुष समास है। तो एक जो है चौथा विकल्प बनाया गया है भरपेट, यानी ये जो है सही होगा। तो विकल्प घ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है, घनश्याम में कौन सा समास है। यानी घनश्याम यानी जिस घन के समान जो है श्याम हो, तो घनश्याम। तो ये जो समास है ये कौन है, यानी विकल्प ग जो सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। घनश्याम यानी जिसका शरीर जो है घन के श्याम रंग का जो है, घन यानी बादल के समान जो है श्याम हो, यानी अर्थात श्री कृष्ण। घनश्याम जो है श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो विशेष अर्थ दे रहा है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, मतदाता शब्द में समास है। तो देखिए, मतदाता जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो मत का दाता यानी मत को दान करने वाला, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। जरज शब्द में समास छाटिए, यानी जरज जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, यानी जड़ में निवास करने वाला जरज अर्थात कमल हो जाएगा। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। तो प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है, तो उसे जो है प्रथम पद प्रधान हो। अब देखिए, यहाँ विकल्प के अनुसार भी ये बनेगा। तो प्रथम पद प्रधान रहता है तो अव्ययी भाव समास भी होता है, लेकिन अव्ययी भाव विकल्प में नहीं है, तो इसके लिए जो ये है कर्मधारय समास हो जाता है। प्रथम पद प्रधान हो या विशेषण विशेष या उपमा उपमेय हो, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चतुरानन में कौन सा समास है। देखिए, चतुरानन यानी चतुर है, चार है आनंद जिसके, तो चतुरानन कहा गया है। तो चतुरानन जो है वो कौन सा समास है आपको बताना है। तो ये जो है आपका जो समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास बोर्ड ने माना है, तो उसी को हम मान करके चलेंगे, यानी चतुरानन में जो समास है तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिकूल में समास है। तो प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थिति में होता है, प्रतिकूल उसको कहा जाता है। तो ये जो है कर्मधारय समास है, यानी कुल के अनुसार, यानी प्रतिकूल विशेषण विशेष से आ गया, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। देव जो महान है या किस समास का उदाहरण है, देव जो महान है यानी महादेव। तो ये जो समास है ये कौन सा समास है, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। तो अगला है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन नहीं है। अब देखिए, इसमें देखना है कि कर्मधारय समास कौन नहीं है। तो देखिए, नवरात्रि और नवग्रह ये दोनों है जो द्विगु समास है, लेकिन नवयुवक जो है कर्मधारय समास है, यानी कौन जो है कर्मधारय समास है, तो ग जो है सही हो जाएगा, नवयुवक। आगे बढ़ते हैं, आगे है, नगण्य शब्द में समास है,
यानी नगण्य जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो नगण्य जो समास है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है महासागर समासिक शब्द का विग्रह है, तो महासागर का हो जाएगा महान है जो सागर, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। महान है जो सागर, ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेषण विशेष्य का काम कर रहा है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप जो है वो अव्ययी भाव समास है, ऊपर चर्चा किया गया था, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो देखिए तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, ऊपर चर्चा किया गया था। यानी कारक के जो 8 हैं प्रकार, उसमें संबंध, संबोधन और कर्ता को छोड़ करके बाकी 6 कारक जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है शरणागत में कौन सा समास है, तो शरणागत यानी शरण में आया हुआ, तो शरण में आया हुआ यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है बिना पानी में कौन सा समास है, तो बिना है पानी में जिसके, जिसके पानी में बिना है, यानी जिसके हाथ में बिना है उसे बिना पानी कहा जाता है, अर्थात सरस्वती, तो ये जो है बहुविधि समास हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 35 जो MCQ है उसमें आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। और आज जो है आपका समास टॉपिक जो है ख़त्म हुआ। तो इसी तरह हम लोग जो है सुबह में 9 बजे आपके लिए जो है पेपर 1 का क्लास चलता रहेगा, और शाम को जो है 9 बजे रात को जो है पेपर 2 का क्लास चलेगा। और बीच बीच में जो है 1-2 दिन पर हो सकता है BPSC 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आप स्टेट पेपर 1 का सिर्फ नोट्स पाना चाहते हैं तो 149 रुपया, अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स ले रखें और पेपर 1 का पाना चाहते हैं तो आपको 99 रुपया पेमेंट करना है। अगर आप स्टेट पेपर 2 का पाना चाहते हैं तो 199 रुपया आपको देना है। स्टेट पेपर 2 सिर्फ के लिए 199 रुपया। अगर स्टेट पेपर 2 और 1 दोनों का चाहिए तो आपको 299 रुपया करना होगा। अगर आप 249 रुपया का पेमेंट करते हैं तो BPSC 4.0 के लिए संपूर्ण नोट्स और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और ये जो है हमारे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट देंगे। जिसको आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका लगभग तैयारी 90% हो जाएगा। अलग से कोई प्रैक्टिस सेट या कहीं भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल से बहुत से लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन, जिससे आपको समय से जाता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।